સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં પ્રભુનગર 1ના ગેટ પાસે થયેલી ચકચારી હત્યાનો ચોકબજાર પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકેલી કાઢી 3 હત્યારાઓને ઝડપી પાડી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા હતા। સુરતના ચોકબજાર પોલીસ મથકની હદમાં કતારગામના પ્રભુનગર 1ના ગેટ પાસે 16 ઓગસ્ટની રાત્રે કલ્પેશ જીવણભાઈ પારગી જાહેરમાં બેઠો હતો। તે દરમિયાન મોટરસાયકલ પર આવેલા 3 હુમલાખોરોએ કલ્પેશ પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો। કમર, પગ અને શરીરના અન્ય ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડ્યા બાદ ત્રણેય આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા। घटनाની ગંભીરતાને પગલે સુરત પોલીસ કમિશનર વાબાંગ જામીર, અધિક પોલીસ કમિશનર મીણા, નાયબ પોલીસ કમિશનર જૈન સહિતનાની સૂચનાને લઈ ચોકબજાર પોલીસની ટીમ પીઆઈ એસડી રાતડા અને પીએસઆઈ વીટી ડોડિયા સાથે પેટ્રોલિંગમાં હતી। ત્યારે એએસઆઈ હિરેનભાઈ, ઇન્દ્રજીતસિંહ, અનાર્મ હેડ કોન્સ્ટેબલ પિયુષભાઈ, સંજયસિંહ અને રાહુલભાઈએ અલગ અલગ ટીમો બનાવી સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ ચેક કર્યા હતા। સાથે બાતમીદારોનો સંપર્ક કરી ટેકનિકલ અને એનાલિસિસ હાથ ધર્યું હતું। ચોકબજાર પોલીસની તપાસમાં આશરે 32 જેટલા ગુનાહિત આરોપીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ મળેલી બાતમીના આધારે ત્રણેય હત્યારા આરોપીઓ ડેનિસ ઉર્ફે ડેનિયો ઘોઘારી, ભગીરથ ઉર્ફે ભગી મકવાણા અને સુરેશ ઉર્ફે એસકેની ધરપકડ કરાઈ હતી। તો આરોપીઓ પાસેથી હત્યામાં વપરાયેલો છરો અને મોટરસાયકલ પણ કબજે કરવામાં આવી છે। તો પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે મૃતક કલ્પેશ પારગી અને આરોપી ડેનિસ ઉર્ફે ડેનિયો ઘોઘારી વચ્ચે અગાઉ ગાળાગાળી અને ઝઘડો થયો હતો। આ દાવત રાખીને ડેનિસે સહ આરોપીઓ સાથે મળી કલ્પેશ પર છરીના ઘા મારી हत्या કરી હોવાનું જણાવ્યું હતું। चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में प्रभुनगर नाम का एरिया है, जहां पर एक व्यक्ति कल्पेश जीवन भाई पारधी नाम का, जो अपने घर के बाहर कॉलोनी के गेट के पास बेंच पर बैठा था, तो एकदम से लगभग 11 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पर 3 अजान्य व्यक्ति आते हैं, जो उस पर सडनली प्रहार करना शुरू करते हैं। और उसमें से एक व्यक्ति चाकू का उपयोग करके उसके कमर के भाग और कमर से नीचे के हिस्से में चाकू से प्रहार करता है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे ही सूचनाएं लोकल पुलिस स्टेशन को मिलती है, वो तुरंत ही अपनी सर्वेलेंस टीम और साथ ही साथ जोन की एलसीबी टीम, जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैं, उनके एनालिसिस करके अपने ह्यूमन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तीनों जो अजान्य पुरुष हैं उनकी खोज करना शुरू करती है और कुछ ही घंटे में तीनों जो आरोपी हैं उनको पकड़ लेती है। तो जो आरोपी हैं, उसका जो मेन आरोपी पहला जिसने प्रहार किया है, उसका नाम डेनिस उर्फे डेनियो है। 24 साल का है, फिलहाल कोई काम नहीं करता और वो कतारगाम में रहता है और उसका मूल वतन जो अमरेली है। दूसरा जो आरोपी है उसका नाम भगीरथ है, 22 साल का, और वो हीरा मजदूरी का काम करता है और वेद रोड का रहने वाला है और मूल वतन उसका गिर सोमनाथ है। और तीसरा आरोपी सुरेश बावलिया, 23 साल का, हीरा मजदूरी का काम करता है और कतारगाम में ही रहता है और उसका मूल वतन बोटाल है। ये तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103(1), 54 और गुजरात पुलिस एक्ट 135 के तहत। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता लगा कि ये जो बनाव हुआ है उसका कारण ये है कि जो तीनों आरोपी हैं, उसका कुछ समय पहले जो मरण जनार है उसके साथ बोलाचाली और झगड़ा हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए अपनी पर्सनल रिवेंज के बेसिस पे उन्होंने ये प्लान किया और उस पर अटैक किया था। और जो हमारे तीनों आरोपी हैं, वो डेनिस, उसके ऊपर 16 गुना हैं पहले, जिसमें से मेजर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं और उसके ऊपर 3 बार पासा भी और 1 बार तड़ीपार की कार्रवाई कर दी गई है। दूसरा आरोपी भगीरथ, उसके ऊपर 7 पुराने गुनाह हैं, अगेन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, और उसके ऊपर भी 2 बार पासा की कार्रवाई की गई है। और जो तीसरा आरोपी सुरेश, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी आरोपी से हमें सूचना मिलेगी वो हम मीडिया को प्रोवाइड करवा देंगे।